बेटा देखिए एक बार क्लियर करने देना, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। चलिए चलिए ठीक है बेटा, ठीक है। चलो देख लेते हैं एक बार कौन कौन जुड़ा हुआ है। अजय राणा, अक्ष, ठीक है, अनन्या, अमित, अमन, चलिए, अंशिका, अंशिता, आर्यन, हर्ष, हेमंत, ईशा, जागृति, जतिल, कनिका, कोमल, काव्या। चलो ठीक है, अटेंडेंस नहीं लेनी मुझे। चलिए फिलहाल तो आप मुझे पहले ये बताओ कि आपने 11th क्लास में पी ब्लॉक पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, जल्दी बता दो। पढ़ा है? यस सर। ठीक है, तो अगर आपने पी ब्लॉक पढ़ा है तो आपने पी ब्लॉक की आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज तो पढ़ी रखी होंगी। टॉप टू बॉटम जाने पे साइज क्या होता है, टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, जल्दी बता दो। यस सर। पढ़ा है ना? तो हम लोग देखो, आज हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। तो भाई पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। कोई मुझे कंफर्म करो, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को पी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है? बेटा बता दो। फाइनल इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल होता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम लोग बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम लेते हैं, ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं बोरॉन, एटॉमिक नंबर 5। तो आप जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो ये बात सबको पता है कि हम लोग जब लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1, तो सोडियम का क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो s ऑर्बिटल में, जस्ट बिकॉज दिस हम लोग इसे बोलते हैं कि ये s ब्लॉक का एलिमेंट है। ऐसे हम लोग बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो 1s2 2s2 एंड 2p1, तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन किसमें, p ऑर्बिटल में, हम लोग बोलेंगे बोरॉन जो है p ब्लॉक का एलिमेंट है। क्या इतनी जानकारी सफिशिएंट है कि नहीं, या और भी कुछ होना चाहिए पी ब्लॉक के लिए, बता दो। किसी भी एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट होने के लिए क्या इतनी बात क्लियर है? इतने बात में काम चल जाएगा कि नहीं? यस सर। चल जाएगा। अच्छा चलो, मैं अब एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। देखो क्वेश्चन पूछने का मतलब मैं खाली ये देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने चैप्टर को ठीक से पढ़ा है कि नहीं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको क्लियर करूंगा। बताओ, एक क्वेश्चन बताओ कि मान लो अगर नंबर ऑफ पेरियड, ठीक है, नंबर ऑफ पेरियड अगर 7 है, तो बताओ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। और जिसका नाम हम लेंगे वही बताएगा, ठीक है, सब लोग नहीं बोलेंगे प्लीज, ठीक है। बताओ, अगर नंबर ऑफ पेरियड 7 है तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे, जल्दी से। अब हम नाम लेते हैं, जिसका नाम लेंगे बताएगा। कोमल हर बैच में है। पलक ठाकुर, बेटा आपको आवाज आ रही है मेरी? पलक ठाकुर, साक्षी, अगर आप लोगों को तो आवाज आ रही है तो बताओ कि अगर नंबर ऑफ पेरियड 7 है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। नेहा आप भी बता सकती हो। चलो कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है, तो जिसे आता है वो बता दो, जिसे आता है बोल दो। क्या किसी को इसका आंसर पता है? क्या तुम लोगों को मेरी आवाज आ रही है? यस सर। अच्छा, मतलब आवाज आ रही है लेकिन बोल नहीं रहा हूं। क्या नाम बताया बेटा आपने अपना? लवप्रीत। लवप्रीत, 32। अच्छा ठीक है, और किसी ने बताया 32? और किसी का? देखो एक चीज पहले तो सुनो मेरी एक बात। आप 12th के स्टूडेंट हो, ठीक है, और अगर आपको पढ़ाया जा रहा है और आपसे पूछ रहा है टीचर कि बेटा इसका आंसर बताओ, तो दो चीजें, या तो आप बोलो हाँ या तो आप बोलो ना, शांत मत बैठो, ठीक है। क्योंकि हम हर क्लास में, हम 2-3 क्लास जितनी भी लिए सब में हम यही बोलते हुए आ रहे हैं कि आपका हमसे पूछा जाता है, आप कि बताइए आपकी क्लास में कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों को आपका नाम देना होता है वहां पे, जो भी बच्चे अच्छा कर रहे होते हैं, जो, और अच्छा करने का मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन का सही आंसर बता रहे हैं, अच्छा करने का सेंस जो इंटरेस्टिंग, मतलब इंटरेस्ट लेके पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि हर क्वेश्चन पे बोल जरूर रहे हैं कि हाँ ये आता है या नहीं, फालतू भी मत बोलो, बट कम से कम एक्सेप्ट तो कर लो, आता होगा तो अच्छी बात, नहीं आएगा तो भी अच्छी बात है, ठीक है। तो देखो, जिस भी बच्चे ने 32 आंसर बताया है वो अपने IIT जेईई के पेपर में 4 नंबर पक्के कर लेगा, बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। और बाकी जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनका तो पता ही नहीं मुझे क्या हुआ। जरा सेवेंथ पेरियड देख लो सब लोग, क्या ये सबको सेवेंथ पेरियड दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है? यस सर। जरा इसमें एलिमेंट काउंट करो कितने, 1 2 3। चलो पेन चेंज कर लेते हैं, एक सेकंड, रेड लेते हैं, ठीक है। चलो देखो फिर से काउंट करो, 1 2, पेन ही नहीं चल रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट तो 17 है, फिर भी क्या नाम बताया था बेटा, लवप्रीत? यस सर। ठीक है, लवप्रीत ने आंसर फिर भी 32 बताया। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों?
नंबर ऑफ पेरियोड जो 7th है, 7th पेरियोड में नंबर ऑफ एलिमेंट तो 17 ही है, बट इसमें 32 कैसे बता दिया? क्या ये गलत बता रही है? जबकि हमने बोला कि इसके 4 नंबर पक्के हैं, इसका मतलब ये सही बता रही है। कोई एक्सप्लेन करेगा क्यों ऐसा हुआ? सर एक्टिनॉइड सीरीज। बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल सही। देखो बस यही चीज है, छोटी छोटी आपको बातें पता होनी चाहिए, बाकी पेपर आपका कोई इतना हुआ नहीं है, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप कर ले जाओगे, ठीक है। देखो सीधी सी बात ये है, आपने पहला एलिमेंट ये गिना, दूसरा ये गिना, 17 ये गिन लिए, ठीक है। ये वाले पूरे आपने 17 गिन लिए, बट आपको पता होगा कि यहाँ पे एक एलिमेंट आता है एक्टिनम, ठीक है। एक्टिनम ये रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्टिनम। तो एक्टिनम के बाद के जो 14 एलिमेंट है, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो किससे मैच खाती है? एफ ऑर्बिटल से, है ना, एफ ब्लॉक से। तो ये 15 जो एलिमेंट है एक्टिनम के साथ उठा के कहां रख दिए गए? यहाँ पे रख दिए गए, ठीक है। तो आप 17 ये गिन रहे हो तो 15 इन्हें भी तो काउंट करो, तो 17 के बाद 15 काउंट कर लो यहां से लेके यहां तक, तो इतना आंसर आएगा आपका 32, ठीक है। तो ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। चलो खैर, हम लोग अभी ये नहीं पढ़ना है तो इसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे भी नहीं, इसे हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। चलो Yes, sir. बता दो बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी कितने लोगों को पता है? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? पढ़ा है आपने? यस सर। बताइए आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? सर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको, मतलब लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको बाहर निकालने की जो कितनी एनर्जी चाहिए होती है बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, बिल्कुल सही आपने बताया, मैं बोल रहा हूं कि अगर आप बताओ एल्कली मेटल, ठीक है, एल्कली एंड एल्कलाइन, इसमें बताओ आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, एल्कलाइन की या एल्कली की? एल्कलाइन। एल्कलाइन की। क्यों होगी बेटा? सर क्योंकि उसमें जो साइज है वो डिक्रीज होता जाएगा और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ेगा, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन को स्ट्रांगली बाउंड करके रखेगा। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। और नहीं तो आप नॉर्मली ये भी चेक कर सकते हो कि अगर आप एल्कली मेटल देखोगे, ठीक है, तो एल्कली मेटल का जो आपका आउटर मोस्ट शेल होगा वो क्या होगा? वो होगा NS1, जबकि एल्कलाइन अर्थ मेटल का आउटर मोस्ट शेल कितना होगा? NH2, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होते हैं और जो ऑर्बिटल फुल फिल्ड होते हैं ये मोस्ट स्टेबल माने जाते हैं, ठीक है। जो भी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे या फुल फिल्ड होंगे उन्हें कैसा मानते हैं लोग? मोस्ट स्टेबल। अगर कोई चीज स्टेबल है तो वो अपने इलेक्ट्रॉन क्यों निकाले, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि हाफ फील्ड में और फुल फील्ड में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो ज्यादा स्टेबल होते हैं फुल फील्ड वाले, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन जो है ज्यादा स्टेबल है, दैट्स व्हाई आप यहां से इलेक्ट्रॉन को इजीली नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। देखो आज हम आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास रहेगी, थोड़ी बेसिक चीज हम पूछेंगे, थोड़ी बेसिक चीज आपको हम बताएंगे, ठीक है। फिर प्रॉपर चैप्टर अपना स्टार्ट करेंगे, डायरेक्ट चैप्टर में आपको नहीं ले जाएंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और बता दो कोई लोग, एक क्वेश्चन बता दो। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की, ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, आपको इतना बताना है कि इसका जो IE1 होगा उसका ऑर्डर बता दो और IE2 का जो ऑर्डर होगा वो बता दो। यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी नाइट्रोजन ऑक्सीजन की वो किसकी ज्यादा होगी, और सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की वो किसकी ज्यादा होगी। बस इतनी सी बात बताओ, चैप्टर चालू करते हैं। सर फर्स्ट जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन की ज्यादा होगी, नाइट्रोजन ज्यादा होगी। अच्छा, एक बच्चा बता रहा है ऑक्सीजन की, एक बता रहा है नाइट्रोजन की, और कोई बता दो बेटा। सर ऑक्सीजन की सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी पे ज्यादा होगी। नहीं सेकंड नहीं, पहले फर्स्ट बताओ, पहले फर्स्ट का मुझे बताओ, फर्स्ट किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट बता दो बेटा। देखो चलो देख लेते हैं एक बार, देखो सब लोग तुक्का मार रहे हो, कुछ बच्चे सही भी बता रहे हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, बट देख लेते हैं। चलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जल्दी बता दो। 7। इसका कितना होता है? 8, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो, कितना लिखेंगे? 1s2 2s2 एंड 2p कितना आ जाएगा? 3। यहाँ पे कितना लिखेंगे? 1s2 2s2 एंड 2p कितना आ जाएगा? 4। अब जरा p में देखो कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? 3, यानी कि 1 2 एंड 3। और जरा ऑक्सीजन में p चेक कर लो कितने, 1 2 3 एंड 4। अभी मैंने आपको क्या बताया कि अगर एलिमेंट आउटर मोस्ट शेल एलिमेंट का फुल फिल्ड है या हाफ फिल्ड है तब वो ज्यादा स्टेबल होगा। ये बताओ ये हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है? बेटा बता दो, ये हाफ फील्ड है। ऑक्सीजन का ऑर्बिटल जो p है वो हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? हाफ फील्ड। बेटा ये इनकम्प्लीट फील्ड है ना, ये हाफ फील्ड है ना ये फुल फील्ड है। ठीक से देखो ना, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखो। अगर ये फुल फील्ड होता, कोई बच्चा तो फुल फील्ड भी बोल रहा है, देखो इधर देखो, फुल फील्ड का मतलब p सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 6। तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 6, तब ये फुल फील्ड होता। और हाफ फील्ड कब होता? हाफ फील्ड होता ये तब जब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 2 3। देखो यार p सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? देखो p सबशेल कौन सी होती है? p सबशेल पता ही है ना? Six. एग्जैक्ट
पी सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? मैक्सिमम आ सकते हैं 6, और मिनिमम कितने आ सकते हैं? मिनिमम तो एक भी डाल सकते हो, मिनिमम से हमें क्या लेना देना, मैक्सिमम आते हैं 6। तो देखो अगर 6 के 6 भरे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे हम लोग बोलेंगे फुल फिल्ड, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? फुल फिल्ड। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? और अगर इसमें फुल के आधे हैं, और फुल के आधे भी 3 ऐसे नहीं होने चाहिए, मतलब 3 ऐसे नहीं होने चाहिए, देखो इसका मतलब ऐसे नहीं 2 इसमें भर दो 1 इसमें 3 भर दो, तब ये जो है हाफ फील्ड नहीं माना जाएगा। हाफ फील्ड का मतलब जो हुंड का रूल है वो फॉलो करना चाहिए, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तब इसे हम लोग क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे हम लोग हाफ फील्ड। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? यस सर। Yes, sir. आपको इतनी बात क्लियर है तो मुझे देख के बताओ, इन सर दोनों में नाइट्रोजन की होगी ज्यादा। नाइट्रोजन फर्स्ट और तक। ऑक्सीजन में से बताओ हाफ फील्ड किसका है, फुल फील्ड किसका है? जल्दी बता दो। नाइट्रोजन की half नाइट्रोजन filled, का हाफ फील्ड नाइट्रोजन का हाफ फील्ड है, बट क्या ऑक्सीजन का हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है? incomplete है। इनकम्प्लीट फील्ड है बेटा, ठीक है। अब आपको बात समझ में आई, ठीक है, कि ऑक्सीजन जो है ना तो उसका हाफ फील्ड है ना ही उसका फुल फील्ड है। और मैंने भी आपको क्या बताया कि जो हाफ फील्ड वाले होंगे या फिर जो फुल फील्ड वाले होंगे वही स्टेबल होंगे। तो यहाँ पे ये हाफ फील्ड है, ये फुल फील्ड है, मतलब आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, इससे आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो स्टेबल है। स्टेबल है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करेगा? ठीक है, अगर अनस्टेबल होगा तब अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जब स्टेबल है तो इलेक्ट्रॉन लूज ही नहीं करेगा। इसका मतलब आप यहां से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसे आसानी से बाहर निकाल सकते हो। दैट मीन जो IE1 है, जो IE1 है वो किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की ज्यादा होगी। किससे? IE1 ऑफ ऑक्सीजन। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? Yes. Yes, sir. sir. अगर इतनी बात क्लियर है तो IE2 का ऑर्डर आप लोग बताओ जल्दी से, मैं इसे इरेज करता हूं, आप लोग IE2 का ऑर्डर बता दो। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी। Oxygen. फिर से बोलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आई। ऑक्सीजन का IE2 Ox- ज्यादा होगा। ऑक्सीजन का ज्यादा होगा। ऑक्सीजन की ज्यादा होगी नाइट्रोजन से, ठीक है। कितने लोग बोल रहे हैं? आई एग्री कितने लोग कर रहे हो इस बात से? यस सर। Yes, sir. चलो अभी Yes. चेक कर लेंगे, ठीक है, इसे भी अभी हम लोग चेक कर लेंगे, बस मुझे इरेज करने दो एक बार। अभी आपकी कौन सी क्लास चली थी बेटा? मैं मैथ्स। मैथ्स की क्लास चली थी, अच्छा ठीक है। मैथ्स में क्या पढ़ा आप लोगों ने आज? Vectors. फैक्टर्स। सर वेक्टर 3D। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। मैथ्स कैसी लगती है आप लोगों को? अच्छी लगती है? Yes, sir. यस सर। ऑब्वियस सी बात है, अच्छी लगती ही होगी, क्योंकि आप जेई में हो, आपके अंदर मैथ वाला एटीट्यूड होना चाहिए। क्या रे हम तो भाई जेई के बच्चे हैं, हम तो मैथ वाले हैं, बाय वालों को समझते ही नहीं, ऐसा है क्या? ऐसा है कुछ? Yes, sir. हाँ कह रहा है यस सर। बेटा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे आपका जो सब्जेक्ट है वो बहुत कुछ है, और उनके लेवल पे उनका जो सब्जेक्ट है वो बहुत कुछ है। मैं आपको सही बताऊं, बायो के बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो आप पढ़ भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो मैथ अपनी जगह है और बायो अपनी जगह है। वैसे तो हम भी मैथ से ही हैं, ठीक है, तो एटीट्यूड मेरे अंदर भी मैथ वाला है, बट ठीक है यार, क्या करें, जो है सो है। चलो देखो, तो मैंने पूछा सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो देखो अगर आप सेकंड आयनाइजेशन की एनर्जी की बात कर रहे हो तो आप पहले एक एक इलेक्ट्रॉन हटा दो। इसका मतलब 7 से ये कितना रह जाएगा 6, और 8 से ये कितना रह जाएगा 7। क्योंकि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि आउटर मोस्ट शेल से, किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी लगती है उसे हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो अगर आप किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? अब अगर हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो कैसे भरेंगे? देखो 1s2 2s2 एंड 2p2, यानी कि अब इसके p में कितने रह गए? 2 इलेक्ट्रॉन, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन बनने कैसे भरेंगे? 1s2 2s2 एंड 2p कितने हो जाएंगे? 3, यानी कि p में कितने आ गए? 3, यानी कि 1 2 एंड 3। यानी कि अब हुआ क्या, अब जो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी है वो किसकी ज्यादा होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन कैसा हो गया? हाफ फील्ड, और हाफ फील्ड का मतलब ये कैसा हो गया? स्टेबल। और नाइट्रोजन आपका हो गया इनकम्प्लीट फील्ड, दैट मीन ये कैसा हो गया? अनस्टेबल। अब यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, है ना, इजिली आप यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। यस। Yes. चलो अब हम लोग आते हैं अपने मेन चैप्टर पे। हम लोगों को जो पढ़ना है, ये सब तो छोटी छोटी बातें हो गई, हम लोग अपने चैप्टर पे आते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली हम लोग को पढ़ना है पी ब्लॉक एलिमेंट, है ना। मैंने आपको बता दिया कि आपके पेरियोडिक टेबल में जो राइट साइड में रखे हुए हैं हम लोग क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। और पी ब्लॉक के एलिमेंट को पी ब्लॉक का एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें आता है? पी ब्लॉक, पी ऑर्बिटल में, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, तो फिर हीलियम यहाँ क्यों रखा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? इसका यहाँ क्या हो रहा है? देखो इधर, हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2। तो 2 को आप भरोगे तो 1s2, तो इसका तो आखिरी इलेक्ट्रॉन पी में आ ही नहीं रहा। ये यहाँ क्या कर रहा है? कोई बताएगा? सर क्यों जगह? Noble gas थी।
बिल्कुल सही है ना। देखो बात तो सही है, हमने जो कैटेगराइजेशन करा है वो तो इसी बेस पे करा है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जहां आएगा वहीं जाके डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या कि हीलियम जो है वो नोबल गैसेस की प्रॉपर्टीज रखती थी, ठीक है। जो नोबल गैसेस की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं वही हीलियम के अंदर थी। इस वजह से हीलियम को हम लोगों को कहां रखना पड़ा, 18th ग्रुप में रखना पड़ा। ठीक, इतनी बात आपको क्लियर है। अब आपको ये पता ही है ग्रुप क्या होते हैं, पेरियोड क्या होते हैं, ये सब आप पढ़ चुके हो 11th में, इसलिए हम उसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। आपको पता है ये वाला जो आपका ग्रुप है इसे हम लोग बोलते हैं ग्रुप नंबर 13, ये हम लोग बोलते हैं 14, इसे हम लोग बोलते हैं 15, इसे बोलते हैं 16, ये हो गया 17 एंड दिस वन इज 18। इतनी बात क्लियर है कि नहीं। ग्रुप नंबर 13 का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, वो होता है अपने पास NH2 NH2 NP1। इसका कितना हो जाता है NH2 एंड NP2। इसका हो जाता है NH2 NP3। ऐसे ही इसका हो जाता है NH2 एंड NP4। इसका हो जाता है NH2 NP5, ठीक है। और जो नोबल गैसेस होती हैं उनका क्या हो जाता है NH2 एंड NP6। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है। Yes, अब बात करते हैं इनके एटॉमिक नंबर की। तो आप लोगों ने एटॉमिक नंबर निकालने की एक ट्रिक याद करी होगी, मैजिक नंबर से। याद करिए कि नहीं, बताओ। हम लोग क्या करते थे, हम लोग लिखते थे यहाँ पे मैजिक नंबर 2। अरे यार पेन नहीं चल रहा है, बताओ। देखो 2, यहाँ पे लिखते थे 8, यहाँ पे लिखते थे 8, 8 इधर 18, यहाँ पे 18 18, और यहाँ पे क्या लिखते थे हम लोग 32। 32। ठीक है। तो हम लोग एक्चुअल में कैसे निकालते थे, बहुत सिंपल था, बहुत ही ज्यादा सिंपल था। देखो हम लोग क्या करते थे, हीलियम के सामने इस 2 को ऐसे लिख देते थे, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया 2 ऐसे ही। अब इस 2 में क्या करते थे, क्रॉस वाला 8 जोड़ते थे, कितना हो गया 10। 10 में क्रॉस वाला 8 जोड़ा कितना हो गया 18। 18 में 18 जोड़ा कितना हो गया 36। 36 में 18 जोड़ा कितना हो गया 54। 54 में 32 जोड़ा कितना हो गया 86। बोलो बात समझाए कि नहीं। क्या तुम लोग भी ऐसे ही निकालते थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, yes, sir. निकालते थे ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमें इसका नहीं निकालना है, हमें निकालना है बोरॉन का। तो बोरॉन का तुम्हें याद होना चाहिए। देखो यार स्टार्टिंग के, अब तुम 12th में हो, तुम ये तो कह ही नहीं सकते कि हमें सर स्टार्टिंग के एलिमेंट के एटॉमिक नंबर नहीं आते हैं ना, रीजन ही नहीं है तुम्हारे पास कहने का है। ठीक है, तो तुम लोगों को स्टार्टिंग के एटलीस्ट 20 एलिमेंट तो मुझे ऐसा लगता है याद होंगे, और नहीं है तो याद कर लो, ठीक है, वो तुम्हें काम आएंगे। तो बोरॉन का हमें पता है कि एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। अब तुम्हें क्या करना है, बोरॉन के सामने देखो, बोरॉन के सामने देखो, बोरॉन के सामने क्या लिखा 8। तो क्या बोरॉन में हम लोग ये वाला 8 जोड़ेंगे क्या, बोलो। नहीं जोड़ेंगे। बोरॉन के क्रॉस वाला 8 जोड़ो, बोरॉन के क्रॉस में जो है, बोरॉन के क्रॉस में 8 कौन सा, ये वाला। तो कितना हो गया इसका 5 और 8 कितना हो गया 13, ठीक है। 13 में हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जोड़ेंगे 18, तो क्या हो गया 31। 31 में ये वाला 18 जोड़ेंगे, कितना हो गया 49, और 49 में हम लोग ये जोड़ेंगे 32, यानी कितना हो जाएगा 81। बोलो इतनी बात है कि नहीं, निकाल लोगे कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. पूरे पी ब्लॉक का एटॉमिक नंबर ऐसे ही निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, जल्दी बता दो मुझे। देखो तुम्हें ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना। अब जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, ये 7, ये 8 हो गया अपने पास, ये 9, और 9 के बाद क्या आ गया 10। ठीक है, ऐसे ये अगर ये 13 है क्या हो जाएगा, ये 14, ये हो गया अपने पास 15, दिस वन इज 16, ये हो गया 18, सॉरी 17, 16 के बाद ये 17 और ये 18। ऐसे ही 31 के बाद क्या हो जाएगा 32, 33, 34, और ये हो जाएगा 35। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, ऐसे 49 के बाद ये हो जाएगा 50, ये लिखे हुए हैं यार, 51, 52, 53, और इसके बाद 81 का 82, 83, 84, 85। बोलो। तो इसका मतलब सबसे जो इजीएस्ट काम था कि हमें एटॉमिक नंबर निकालना था, ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो हमने कर लिया, उतना हमने निपटा दिया। अब हम जिससे पूछेंगे वो बताएगा, ठीक है, जिससे मैं पूछूंगा वो बोलेगा। चलो ठीक है, तो हम क्या लिख रहे हैं, चलो पेन का कलर पहले चेंज कर लेते हैं, ये लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, मान लो मैं लिखता हूँ टीई, मैं लिखता हूँ टीई, ठीक है। हम जिसका नाम लेके बोलेंगे वही बोलेगा, सब लोग मत बोलना प्लीज, ठीक है, रिक्वेस्ट। तो क्योंकि उससे फिर आवाज बहुत ज्यादा आती, मजा नहीं आता पढ़ाने में, ठीक है। तो लड़कियां बहुत हैं यार, लड़के बहुत कम है। चलो ठीक है, तो कनिका बेटा आपको आवाज आ रही मेरी, कनिका कनिष्का दोनों में से किसी को आवाज आ रही है, नहीं बोला, बस हो गई बेइज्जती, यही चाह रहे थे हम। हेमंत भाई तुम लाज मेरी बचा लो, बता दो टीई का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दो, सिर्फ आउटर मोस्ट। हेमंत, बस हेमंत ने भी जो है नहीं बोला। कोई बोल दो यार, लवप्रीत बेटा तुम बोल दो, तुमने भी आंसर दिया था थोड़ी देर पहले, बता दो टी का Sir, आउटर question repeat मोस्ट। करना. ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि टीई का आप देख लो, टी क्या है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसका आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताना है। मतलब वही जो NH2 NP हम लोग बोल रहे थे ना, ये जो लिखे हुए हैं, ये जो लिखे हुए हैं, ये देख के बता दो, जल्दी बता दो टीई का कितना होगा, जल्दी से।
तुम लोग जेई के स्टूडेंट हो, इतना ज्यादा ढीले हो, कैसे काम चलेगा बताओ? टीचर तुमसे पूछ रहा है, तुम बोल ही नहीं रहे हो। NP4, हेमंत ने अच्छा आंसर दे दिया। चलो यार हेमंत भाई, तुमने लाज बचा ली मेरी। NP4 बेटा पूरा बोला करो, ठीक है? NP4 नहीं, देखो, और NP4 मैंने पूछा ही नहीं एक्चुअल में, वो तो मैंने भी ऊपर लिख रखा है, ठीक है? कायदे क्वेश्चन जो है ठीक से सुनो यार। देखो ये तो हमने भी लिख रखा है भाई यहाँ पे। देखो पहले तो इनका आउटमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, देख लो। टेलुनियम किसमें आ रहा है? इसमें आ रहा है। किसमें? 16 ग्रुप में। और 16 ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है? NH2 NP4। तो यहाँ पे चुपचाप से लिख दो क्या? NH2 NP4। अब तुम्हें n बताना है कितना है, इतनी सी यार बताओ, इतना सा काम नहीं कर पा रहे हो। n गिन लो कितना है। ये कौन सा पीरियड है? ये कौन सा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। पांचवे में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा 5s2 5p4। इतनी सी बात बताओ, नहीं बता पा रहे हो? क्लियर हुई कि नहीं? अब समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बताओ यार, टीचर पूछ रहा है बता ही नहीं रहे हो। चलो ठीक है, अब इस बार ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है एक बार हो जाता है कभी कभी। मान लो फॉर एग्जांपल मैं मुझसे पूछ रहा हूँ SN का बता दो, ठीक है? SN का बता दे कोई, जिसे पता है बता दो। ऐसे अब नाम लेते तुम लोग बोलते नहीं यार, इंसल्ट फील होती है। कितनी गलत चीज है, टीचर तुमसे नाम लेके बोल रहा फिर भी तुम नहीं बता रहे हो हैं। 4s2 4p2 हाँ बेटा क्या बताया, कितना हो जाएगा? 4s2 4p2 फिर से देखो, 4s2 sorry 5s2 कितना हो जाएगा? 5s 2 2 5p 2 5p2, बिल्कुल सही। समझ गए? तो कहने का मतलब जो पहला बेसिक काम है वो ये है कि हमें जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमें क्या, पहले तो उनके एटॉमिक नंबर निकालना आना चाहिए। एटॉमिक नंबर निकालना हमने तो बता दिया, तुम्हें भी आता था, बहुत अच्छी बात है। हमने क्या करा, पहले मैजिक नंबर लिखे, और मैजिक नंबर को हमने क्या करा, यूज करके हम लोगों ने इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता, एटॉमिक नंबर बता दिए। सबसे पहले क्या, हीलियम के सामने 2 को ऐसे लिख दो, क्रॉस वाला ऐड करते जाओ, तो 2 में 8 जोड़ा 10, 10 में 8 जोड़ा 18, 18 18 36 हो गया, और 36 और 18 ये वाला क्रॉस वाला ये वाला, ठीक है? 54 हो गया, 54 में 32 जोड़ा कितना हो गया? 86, यानी कि 86। ऐसे ही आप किसी भी, हम लोग सिर्फ पी की बात कर रहे हैं इसलिए हम इधर वाले में नहीं तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है? वो जब पढ़ेंगे तब की तब देखी जाएगी। तो हम लोग पी ब्लॉक के किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं, ठीक है? इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, बोलो? Yes, sir. अगर इतनी बात हो गई तो अब आते हैं हम लोग इसके सबसे जो एक्सेप्शनल केस है, ऑक्सीडेशन स्टेट, उस पे, ठीक है? एक सेकंड रुकना, इसे इरेज कर दें जरा, ठीक है? चलो, अब देखो, अगर आप 13 ग्रुप को बहुत ध्यान से देखो तो इनके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 और 1 3। तो इसका मतलब इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए? +3। इनकी कितनी होनी चाहिए? +4। क्यों? इनके आउटरमोस्ट में देखो कितने, 2 इधर 2 इधर, कितने हो गए? 4। इसमें देखो कितने, 2 इधर 3 इधर, कितने हो गए? 5। अब या तो क्या करेगा, 5 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, और या 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। देखो भाई, ये बात तुम्हें भी पता है, ये बात हमें पता है कि वो वाला जो गेम नहीं होता है, कौन सा, रस्सी खींचने वाला। अब मान लो उसमें एक तरफ 5 लोग हैं, एक तरफ उसमें 3 लोग हैं, तो क्या होगा, या तो 5 इधर आएंगे या 3 इधर जाएंगे। देखो 3 इधर जाना 3 के मतलब 3 इधर आना ज्यादा आसान है, क्योंकि उधर 5 है इधर 3 है, 3 वाले 5 पकड़ के 3 को खींच लेंगे। लेकिन अगर 3 लोग पहलवान हुए और वो 5 लोग कमजोर हुए, तो वो 3 पकड़ के 5 को खींच लेंगे, ठीक है? तो ध्यान रखना, जो तुम्हारे ये वाले ग्रुप नंबर 15 है उसमें तो या तो क्या होगा, या तो ये 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे, या 3 इलेक्ट्रॉन को गेन करके, ठीक है? सेम ऐसे ही जो तुम्हारे 16 ग्रुप एलिमेंट है, या ये क्या करेंगे, या तो 6 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे या 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे। सिमिलरली 17 क्या करेंगे, +7 को निकालना बहुत ही मुश्किल है वैसे तो, बट ठीक है लिख देते हैं, क्या कर जा रहा है अपना, ठीक है? तो 7 इलेक्ट्रॉन को या तो ये निकाल लेंगे या तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेंगे। और तुम्हें पता है कि नोबल गैसेज जो होती हैं उनकी वैलेंसी 0 होती है, ठीक है? वो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकालते क्योंकि वो स्टेबल है, ठीक है? चलो, अब हमारे मुंह से ये बात निकली है, हम 2 बैच में पूछ चुके हैं, तीसरा तुमसे फिर से पूछ रहे हैं। बेटा बता दो, क्या नोबल गैस क्या नोबल गैस और इनर्ट गैस, नोबल गैस और इनर्ट गैस क्या एक ही बात है? क्या ये इक्वल है? कोई बताएगा Yes, मुझे? sir. क्या नाम है बेटा आपका? जी. तुम लोग इतना शांत क्यों? पहले मुझे बताओ, कोई बात है? समझ में नहीं आ रहा क्या? दिख नहीं रहा कुछ? आवाज नहीं आ रही? आवाज आ रही है? यस आवाज आ रही है ना? तो हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं, हाँ ना बता दो, आता है तो बता दो, क्या तो नहीं तो नहीं पता। हम तुम्हें यहाँ काहे के लिए आए? पढ़ाने के लिए तो आए। तुम्हें नहीं पता होगा, तुम्हें एक नई चीज पता चल जाएगी। देखो, अगर तुम्हें कोई टीचर पढ़ा रहा है तो अगर तुम्हें आता भी है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा ही उससे, ठीक है? उसकी नॉलेज तुमसे ज्यादा, तभी तो तुम्हें पढ़ा रहा है। सोच के देखो, देखो नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस एक ही नहीं होती हैं, ठीक है? कहीं पे नोट कर लो बेटा ये बात, ठीक? नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस एक नहीं होती हैं। सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, देखो पहले तो लिख लेते हैं। देखो हीलियम
एंड देन नियॉन, फिर आपके पास आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन एंड रेडॉन। देखो ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये सब की सब क्या है, नोबल गैसेस हैं। नोबल गैसेस वो होती हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ठीक है, जिनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, उन्हें बोलते हैं नोबल गैस। और इनर्ट गैस की अगर बात करें, स्टार्टिंग की जो आप 3 गैसेस देख रहे हो, सिर्फ यही आपकी इनर्ट गैसेस हैं। ये बात कहीं पे नोट कर लेना, नहीं तो अगर कोई टीचर इन फ्यूचर या कोई आपका भाई बंधु पूछेगा तो आप गलत आंसर बता दोगे, ठीक है। देखो ये सब की सब नोबल गैसेस तो हैं, क्योंकि इनका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, ठीक है। और जिन भी एलिमेंट्स का या ऑक्टेट कंप्लीट होता है उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं। बट इनर्ट वर्ड का मतलब यह है जो किसी से रिएक्शन ना करें, ठीक है, किसी से रिएक्शन जो ना करें, ठीक है। तो ध्यान रखना, ना तो आपको हीलियम का कोई कंपाउंड देखने को मिलता है, ना ही आपको नियॉन का, और ना ही आपको आर्गन का। इनके आपको कोई भी कंपाउंड, हम किसकी बात कर रहे हैं, कोई भी कंपाउंड देखने को नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये इनर्ट है। इनर्ट का मतलब ये किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। बट आपको जिनॉन के भी कंपाउंड देखने को मिलेंगे, क्रिप्टॉन के भी देखने को मिलेंगे। रेडॉन जो है वो रेडियो एक्टिव है, इसकी आप बात मत करो, ठीक है, क्योंकि इसकी स्टडी कर पाना थोड़ा सा रेडियो एक्टिव, ठीक है, मुश्किल है। तो रेडॉन जो है वो तो रेडियो एक्टिव है, लेकिन क्रिप्टॉन, जिनॉन जो है इनके आपको कंपाउंड मिलते हैं। अरे यार तुम लोगों ने एक बार बताओ, XeO नहीं सुना क्या? सुना है कि नहीं सुना, बताओ। Yes, Yes, sir. sir. Yes. XeO नहीं सुना तुमने? जिनॉन के ऑक्साइड नहीं सुने? सुने कि नहीं सुने? तो इसका मतलब ये तुमने सुन रखे ना कंपाउंड, इसका मतलब जिनॉन के और क्रिप्टॉन के कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। और अगर कंपाउंड्स होते हैं तो इनर्ट का है कि फिर इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट वर्ड का मीनिंग है जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग की जो 3 गैसेस होती हैं, यानी कि हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, सिर्फ यही इनर्ट है, क्योंकि ये किसी से भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती, इनके कंपाउंड नहीं होते, कॉम्प्लेक्सेस नहीं होते। बट जो आपकी क्रिप्टॉन और जिनॉन है, इनके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ठीक। तो ध्यान रखना, स्टार्टिंग की 3 क्या होंगी, इनर्ट, बाकी की 3 नहीं होंगी। और नोबल गैसेस क्या है? सबकी सब नोबल गैसेस हैं, ठीक। तो आज से तुम्हें एक बात समझ में आई कि नहीं, कि नोबल गैसेस और इनर्ट गैसेस एक ही बात नहीं है, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। चलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो। Yes, Yes. ठीक है, अब देखो तुम्हें एक और Yes, नई चीज sir. बताते हैं यहाँ पे, सर फिर ठीक जब है। नोबल गैस की डेफिनेशन बोलनी है फिर क्या बोलना है? बेटा फिर से एक बार रिपीट करो, आपकी आवाज कट गई। सर फिर नोबल गैसेस की डेफिनेशन में क्या बोलेंगे हम? पता नहीं, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, बट आप, मुझे लग रहा है आप ये पूछना चाह रहे हो कि नोबल गैसेस की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, शायद ऐसा कुछ। यस Yes. देखो देखो, नोबल गैसेस वो होती हैं, नोबल गैसेस आर दोज जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। जिनका ऑक्टेट का मतलब जिनका ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो नोबल गैस। और इनर्ट गैस वो जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही ना करें, उन्हें बोलते हैं इनर्ट गैस। ये बात ध्यान रख लो, बस इतनी सी बात है, कहीं भी नोट कर लो चाहे, ठीक है। वैसे तो आपको प्रॉपर नोट्स मिलेंगे, है ना, उसकी टेंशन मत लो। आपके ड्राइव में आज जितना भी पढ़ाऊंगा उसके आपके नोट्स वहां पे अपलोड हो जाएंगे, और आप अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया नोट्स बना लेना। और हम आपको एक बात बता दें, क्लास नोट से ही आपके क्वेश्चन लगेंगे, आप ये ध्यान रख लो। अगर आप किसी बुक से, बुक पढ़ना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, ठीक है, आप बुक से पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ो, बहुत पढ़ो। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपके जो क्लास नोट्स हैं वो आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स होते हैं, आपको उसमें ट्रिक बताई जाती है। मैं आपको पूरा लेक्चर थोड़ी लिखवाऊंगा कि पूरा नोट कर लो थ्योरी, हम आपको ट्रिक बता देंगे कि ये ट्रिक है, इससे क्वेश्चन लगा लो फटाफट। तो जो आपके क्लास नोट्स हैं उन्हें आप बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है। देखो फिर से वो बता देते हैं, नोबल गैसेस वो जिनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, और इनर्ट गैसेस वो जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लो क्वेश्चन पूछ दे कि बताओ इनर्ट मेटल क्या होता है। इनर्ट मेटल क्या होता है? तो इनर्ट मेटल वो होते हैं जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करें। बता दो, कोई मुझे ऐसा मेटल बता दो जो किसी से रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, बता दो। Gold. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। एक तो हो गया गोल्ड यानी कि Au, एक हो गया सिल्वर यानी कि Ag, और एक हो गया आपका प्यारा सा प्लेटिनम, जिसे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो एज अ इलेक्ट्रोड। ध्यान है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा अभी तक? यस सर, जिंक। Yes, sir. पढ़ा है ना। तो आपको पता है कि प्लेटिनम जो है, आपको वो आपने पढ़ा होगा गैल्वेनिक सेल, उसमें आपने देखा होगा क्या होता है कि इधर एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, इधर एक इलेक्ट्रोड लगा होता है, बीच में क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को यूज करते हैं, सी को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो वहां पे हम लोग प्लेटिनम को लगाते हैं एज अ इलेक्ट्रोड, क्योंकि प्लेटिनम एक इनर्ट मेटल है। इनर्ट मेटल का मतलब ये कि जब आप इसे ऐसे लगाओगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर सिर्फ करेगा, खुद रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसीलिए तो प्लेटिनम यूज करते हैं, क्योंकि प्लेटिनम क्या है, इनर्ट मेटल है ना। इनर्ट मेटल मतलब ये किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ऐसे ही आपका गोल्ड, अगर सोचो गोल्ड इनर्ट ना होता तो हम लोग जितनी भी ज्वेलरी खरीदते वो बेकार नहीं हो जाती। और जिन जिन भी लोगों की ज्वेलरी बेकार हो जाती, मतलब जो ऐसा सोना खरीद के लाए जो घर पे जाके काला पड़ गया, कुछ दिन के बाद बेकार हो गया, इसका मतलब वो कैसा, इनर्ट नहीं है, वो मतलब प्योर गोल्ड नहीं है, ठीक है। ऐसे ही सिल्वर का भी है, ठीक है। तो आई होप आपको इनर्ट वर्ड का मीनिंग समझ आ गया होगा। Yes. Yes, ठीक है, Sir. चलो
ठीक है, अब देखो यहाँ तक की बात समझ में आई। ठीक है, इसे हम जरा इरेज करें तो हम आपको और अच्छे से कुछ बताना चाह रहे हैं, बहुत अच्छे से। ठीक है, आपको एटॉमिक नंबर तो आते ही है ना, ये तो हमने आपका रिवीजन कराया, एटॉमिक नंबर तो आपने 11th में ही सीख रखा है। ठीक, इसी पेरियोडिक टेबल से हम आपको आज इतनी चीजें बता देंगे ना कि आपको मजा आ जाएगा। बस देखते रहो थोड़ी देर, बस थोड़ी देर रुके रहो, फिर सीधे हम लोग चैप्टर में एंटर हो जाएंगे ना। Yes. उनकी जो प्रॉपर्टीज है, तो डायरेक्ट भी हम पढ़ा सकते थे आपको, बट डायरेक्ट हम पढ़ाते आपको मजा नहीं आता। अब जैसे आप लोग देखो यही चीजें आपको नहीं याद आ रही थी, इसका मतलब आप लोग बहुत टाइम पहले पढ़ाए चैप्टर है ना, तो थोड़ा थोड़ा बताना पड़ता है। ठीक, चलो Yes. ये रेज हो गया। देखो जो Yes, हमें sir. आपको एक बार बताते हैं, देखो जो भी चैप्टर पढ़ा करो बेटा, उसका एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिवीजन जरूर किया करो, अदरवाइज आप वो चैप्टर दिमाग से बिल्कुल आपके वैनिश हो जाएगा। ये बात बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लो। ठीक है, कि अगर आपने मान लो आज फॉर एग्जांपल आप जैसे कहा क्या पढ़ो, पी ब्लॉक आज पढ़ रहे हो, तो आज से 7 दिन के अंदर या 7वें दिन आप एक बार एटलीस्ट इसका रिवीजन जरूर कर लेना। ठीक है, अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो चैप्टर आपके दिमाग में नहीं रुकेगा, आप कितना भी पढ़ लो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो रिवीजन जरूर करते रहा करो। अब समझो एक बात, आप लोगों ने 11th में ही एक बात पढ़ ली थी, जब हम कलर चेंज कर लें, ये वाला लेते हैं चलो। ठीक है, आपने 11th में ही एक बात पढ़ ली थी कि ग्रुप नंबर 15 से लेके और 13 तक, यहां तक एक बरमूडा ट्रायंगल आ जाता है। बरमूडा ट्रायंगल सुना है कि नहीं सुना है, बताओ। Yes, सुना है sir. कि नहीं सुना है? तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 15 तक एक बरमूडा ट्रायंगल आ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ इतनी बात सबने सुनी है कि नहीं सुनी, जल्दी बता दो यार। Yes. सुनिए, अब इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का क्या मतलब है, वैसे आपको पता होगा लेकिन आपसे नहीं पूछना क्योंकि आप बोल ही नहीं रहे हो, तुम क्या पूछें। ठीक है, तो देखो सर इनर्ट पेयर बता दो, परीक्षा और बता दो। सर जब एस ऑर्बिटल जब बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता, एस रिडक्टेंस ऑर्बिटल शो जब करता बॉन्डिंग है। में पार्टिसिपेट नहीं करता, वेरी गुड। लेकिन अभी भी आधे बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी। ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। क्या नाम है आपका, प्रिंस हैरी। फिर से बताओ। प्रिंस हैरी। प्रिंस, यस। अरे बहुत अच्छा नाम है यार, प्रिंस नाम है तुम्हारा। बताओ, राजकुमार हो तुम तो। चलो देखो, प्रिंस ने बिल्कुल सही बताया है, बट फिर भी कुछ लोग देख लो, कुछ क्या सभी लोग देख लो, बाकी तो बोल ही नहीं रहे हैं, अकेले पढ़ा रहे हैं, मजा ही नहीं आ रहा। मैं हम लीव कर देंगे अभी क्लास, बोलते नहीं हो यार, कितनी गलत चीज है। चलो देखो, अच्छा देखो, तो ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 15 तक एक इफेक्ट वर्क करता है जिसे हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। और इस इनर्ट पेयर इफेक्ट का मतलब क्या है कि देखो, अगर आप कोई चीज ग्रुप में है दैट मीन उसकी प्रॉपर्टीज सेम है, उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, सेम है कि नहीं। अगर इसका मतलब अगर ग्रुप नंबर 13 मतलब ये, अगर ग्रुप 13 का ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है 3 है, तो इसका मतलब बोरॉन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी +3, एल्युमिनियम की भी कितनी होगी +3, गैलियम की भी कितनी होगी +3, और इंडियम की भी +3 होनी चाहिए। लेकिन इंडियम की होती है +1 और थैलियम की भी होती है +1। इसी को बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऐसे ही अगर ग्रुप नंबर 14 की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +4 है, इसका मतलब कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होनी चाहिए +4, सिलिकॉन की कितनी होनी चाहिए +4, जर्मेनियम की +4, और इसकी भी +4 होनी चाहिए, बट होती कितनी है +2 एंड +2। ऐसे ही नाइट्रोजन की कितनी होनी चाहिए +5, फास्फोरस की +5, आर्सेनिक की +5, एंटीमनी की भी +5 होनी चाहिए, क्योंकि सेम ग्रुप में मतलब प्रॉपर्टी सेम, बट होता नहीं है। होता क्या है, इसकी +3 और इसकी भी क्या हो जाती है +3। अब ये क्यों होता है, ऐसा क्यों देखा गया, ऐसा क्या हुआ कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो गई, उसी चीज को समझाना है। तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, देखो जैसे मान लो हमने क्या करा, बोरॉन उठाया, यहाँ से बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है 5, हमने लिखा 1s2 2s2 एंड 2p1। ठीक है, तो इसका मतलब देखो, इसका जो सेकेंड शेल है उसमें देखो न्यूक्लियस, ठीक है, और मान लो ये s ऑर्बिटल, ये p ऑर्बिटल, मान लो ये वैसे तो शेल है, आप मान लो ऑर्बिटल है, क्या जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपके 2 इलेक्ट्रॉन s में है, देखो 2 इलेक्ट्रॉन s में है दिखे, और 1 इलेक्ट्रॉन आपका p में है, 2 इलेक्ट्रॉन s में 1 इलेक्ट्रॉन p में। तो जब बोरॉन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो क्या करेगा, तीनों इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल देगा, और बोरॉन क्या करेगा +3 बना लेगा। बताओ बनाएगा कि नहीं बनाएगा, ऑक्टेट पूरा करने के लिए अपना एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा Yes, कि नहीं निकालेगा, है ना। तो बोरॉन जो है, बोरॉन +3 में जाने के लिए अपने इन तीनों इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा, कुर्बानी दे देगा, कहेगा कि इन तीनों इलेक्ट्रॉन की हम कुर्बानी देके अपना ऑक्टेट पूरा करेंगे। देखो है, एक सेकंड अपना, ये देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल देगा। yes, sir. लेकिन अब देखते रहना, बस यहीं से बस गेम बदल जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, जब हम लोगों ने बात करी किसकी, इंडियम की, ठीक है, हम लोगों ने जब इंडियम की बात करी तो इंडियम में क्या हुआ कि इंडियम में ये रहा s ऑर्बिटल, ये रहा आपका p ऑर्बिटल, और p ऑर्बिटल के बीच में पता नहीं कहां से f ऑर्बिटल आ गया।
कहाँ से आया वो भी हम बताएंगे। ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, देखो ये एस ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, और एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल के बीच में क्या आ गया, एफ ऑर्बिटल। अब देखो एस में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, पी में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। कहां से आया, अरे यार ये देखो ना इधर, ये देखो एस में कितने होते हैं, पी 2 और पी में कितना होता है, 1 होता है कि नहीं होता है, यस सर। है ना। अब जरा बहुत बहुत ध्यान से, इतने जितने ध्यान से सुन रहे हो इतने ध्यान सुनते रहना जरा। अब हुआ क्या कि जो पी एफ ऑर्बिटल होता है ये पुअर शील्डिंग इफेक्ट शो करता है। एफ ऑर्बिटल जो होता है पुअर शील्डिंग। अब पहले शील्डिंग क्या होता है पहले हम ये समझा देते हैं। शील्डिंग का देखो, देखो इधर शील्डिंग का और देख लो। शील्डिंग कैसे बताएं तुम्हें, जैसे मान लो ये कोई कहीं का राजा ए है और कहीं का राजा है बी, या राजा ना मान लो, वो मूवी देखी तुम लोगों ने बाहुबली, यस उसमें सर। मान लो जो वो है उसकी, बाहुबली की मम्मी, बाहुबली की मम्मी का नाम क्या है, शिवगामी। शिवगामी है जी, ठीक है। अब शिवगामी के पास मान लो एक नहीं 3 कटप्पा है, ठीक है। एक जे टकला कटप्पा खड़ा हुआ है, एक जे और एक जे खड़ा हुआ है, ठीक है। ये मतलब एक तरफ से ये प्रोटेक्शन दे रहा है, एक तरफ से ये प्रोटेक्शन दे रहा है, एक तरफ से ये, और ये वाली जगह खाली है, तो यहां से कोई मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है। बट शिवगामिनी देवी खुद भी तो राजकुमारी है, खुद भी तो लड़ लेगी थोड़ा बहुत, एक साइड से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है भाई, इतना उसके अंदर भी मतलब उसने भी इतनी विद्या सीख रखी है, ठीक है। तो 3 उसके पास सैनिक थे, उसने तीनों सैनिक को इस तरीके से खड़ा करा। अब बी मान लो वो भल्लाल भल्लाल देव जो था उसका पापा, ठीक है, उसके उसके पास भी मान लो 3 सैनिक है, उसने तीनों सैनिक कैसे खड़ा करा देखना जरा, एक, दूसरा ये और तीसरा ये, ठीक है। अब जरा एक चीज बताओ, प्रोटेक्शन किसकी मजबूत है, ए की बी की, ए। एक ही। क्यों, क्योंकि जरा एक चीज देखो, जो भल्लाल देव के पापा हैं उसे कोई इधर से भी मार सकता है, यहां से भी और यहां से भी, प्रोटेक्शन तो उसने सारी एक ही लाइन में खड़ी कर दी है। मतलब जो उसके 3 सैनिक थे उसने क्या करा, एक ही फील्ड में लगा रखे हैं, एक ही साइड में, तो इसे कोई अगर अगर ये लड़ भी पाएगा तो एक तो उसका हाथ ऐसा है ना, तो लड़ ही नहीं पाएगा, क्योंकि एक ही हाथ से वो मतलब अपने आप को बचा सकता है, ठीक है। दूसरी बात ये हो गई कि अगर अगर ये अपने आप को बचा भी सकता तो एक ही साइड से तो बचाएगा, दो तरफ से तो कोई मार के चला जाएगा। इसका मतलब प्रोटेक्शन किसकी अच्छी, हम लोग बोलेंगे शील्डिंग इसकी बढ़िया है। बताओ शील्डिंग का मतलब समझ में आया, यस सर। अब शील्डिंग का मतलब समझ में आ गया ना। अब हम तुमसे क्या कह रहे हैं, पुअर शील्डिंग, शील्डिंग और पुअर शील्डिंग, तो पुअर शील्डिंग किसकी यस है, सर। ए की बी की, बी। बी बी की पुअर शील्डिंग है। तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, अब बस यहीं से बात समझो। हम ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि जो आपका एफ ऑर्बिटल होता है, एफ ऑर्बिटल ये आपका पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कराता है, ठीक है। एफ ऑर्बिटल आपको कैसी शील्डिंग इलेक्ट्रॉन है, बहुत ही कमजोर इलेक्ट्रॉन है। अब इसका मतलब समझो, सर पिछले 50 सेकंड से आपकी कोई आवाज नहीं आई।
सर लेफ्ट। आवाज आ रही है? यस सर। Yes. आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। Yes, sir. भल्लाल देव हम ही को उठा ले गया यार। जितनी देर में हम बता रहे तो उतनी देर में गुस्सा हो गया। चलो कोई बात नहीं, नेट कनेक्शन मेरा चला गया था। ठीक है, आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है बेटा? Yes, sir. यस सर। चलो ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो देखो हम क्या बता रहे थे, कहाँ पे थे हम? ये बता रहे थे कि देखो हुआ क्या कि जो एफ ऑर्बिटल, कहाँ तक सुना था आपने एफ ऑर्बिटल की, जहाँ पे पोर शील्डिंग बताया था मैंने? सर आपने ऐसा बताया था कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है ऑर्बिटल की पुअर। हाँ ठीक है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो फील्डिंग न्यूक्लियस है, सुनो, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, इससे ये बात पता है इस न्यूक्लियस को, अगर ये इलेक्ट्रॉन गया, अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो जो एफ ऑर्बिटल है वो हमें नहीं बचा पाएगा, क्योंकि एफ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो है बट उसकी प्रोटेक्शन बिल्कुल बेकार है। इसमें इलेक्ट्रॉन बिल्कुल, वो इसमें सैनिक तो है लेकिन सैनिक बिल्कुल कमजोर कमजोर है, उन्हें एक एक झापड़ के मारे गिर पड़ेंगे वो, ठीक है। तो ये नहीं बचा सकते, ये प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए एस क्या, ये न्यूक्लियस क्या करेगा, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन है इन पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा बढ़ा देगा, ठीक है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बहुत टाइटली पकड़ के रखेगा। ये इनसे कहेगा भैया ऐसा है, तुम हमें हमें तुम प्रोटेक्ट करो, क्योंकि अगर ये गया तो ये तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। इस वजह से होता क्या है कि जहां पे बोरॉन में ये दोनों, ठीक है, और ये एक है, मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन यहां से निकल जाते हैं। वहीं अगर हम लोग इंडियम और थैलियम की बात करें तो यहां से ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं निकल पाते हैं, यहां से सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन निकल पाता है ड्यू टू द पुअर शील्डिंग ऑफ एफ ऑर्बिटल। अब बात ये कि ये एफ ऑर्बिटल आया कहां से, ठीक है, एफ ऑर्बिटल आया कहां से? तो देखो सीधी सी बात है, जब आप इंडियम से थैलियम की तरफ जाओगे, जरा इंडियम से थैलियम की तरफ देखो सब लोग। अगर आप इंडियम से, अगर आप इंडियम से थैलियम की यहां से अगर यहां आओगे, ठीक है, अगर आप इंडियम से थैलियम की तरफ आओगे, देखो इसका एटॉमिक नंबर कितना है 49, इसका कितना 81, तो 49 के बाद 50, 51, 52, 53, 54, देन उसके बाद यहां से 56। अब जरा देखो 57th एलिमेंट जो है वो कौन सा था, लेंथनम, ठीक है। 57th एलिमेंट कौन सा था, लेंथनम। और अभी किसी बच्चे ने बताया था कि लेंथनम जो था, लेंथनम और लेंथनम के आगे के जो 15 एलिमेंट थे, लेंथनम और लेंथनम के आगे के ये 14 एलिमेंट, सॉरी, है ना, लेंथनम के आगे ये 14 एलिमेंट जो थे, इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो कैसी थी, इनकी प्रॉपर्टीज एफ ऑर्बिटल की थी, मतलब इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहां आ रहा था, एफ ऑर्बिटल में आ रहा था। इस वजह से यहां से ये 14 उठा के इलेक्ट्रॉन कहां रख दिए गए, यहाँ पे। इस वजह से अब बताओ, अगर ये एफ ऑर्बिटल है तो इनका इलेक्ट्रॉन भी कहां आएगा, एफ में आएगा। इसका मतलब एस एस और पी के 14 एफ और सर वॉइस ब्रेक हो 14 रहा है। है। लो, वॉइस सही नहीं आ रही बेटा? यस सर। अब देखो ठीक आ रही है, अब ठीक आ रही है, सर बीच बीच में जा रही है ना कभी तो। बीच बीच में जा रही है। अच्छा एक सेकंड दो मुझे बस।
बात ये है कि मेरे यहाँ इधर ना, मेरी तरफ हो गई बारिश की वजह से यहाँ पे नेट बहुत खराब चल रहा है। तुम लोगों के यहाँ नहीं हो रही बारिश? सर रात हो बहुत रही ज्यादा। रात में हो जाती है, तो बस उसी वजह से नेट जो है बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है। स्पीड तो बहुत दिखा रहा है यार। सर आप कहाँ से? हम बेटा यूपी से हैं, यूपी शाहजहांपुर। आप कहाँ से बेटा? हिमाचल। अच्छा, आप सब हिमाचल से ही हो? हैं? यस। यस सर। सर क्लासरूम में हो आप? क्लासरूम में नहीं बेटा, ये हाँ क्लासरूम क्या मतलब, ये पढ़ाते हैं हम यहाँ पे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। चलो तो अब देखो आवाज आ रही है? यस सर। क्या अब आपको आवाज आ रही मेरी? चलो ठीक है, तो देखो मेरी बात सुनो। फ्लो टूट गया, अच्छा खासा बता रहे थे, फ्लो टूट गया, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। देखो तो कहने का मतलब यह है कि हम जब इंडियम से थैलियम की तरफ जाते हैं तो इनके बीच में 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, और उन 14 एफ ब्लॉक के एलिमेंट के आने की वजह से एस और पी ऑर्बिटल के बीच में एक एफ ऑर्बिटल आ जाता है। और एज वी नो बाय एक्सपेरिमेंट कि जो एफ ऑर्बिटल है उसकी जो शील्डिंग होती है वो कैसी होती है? पुअर होती है। मतलब एफ ऑर्बिटल की जो शील्डिंग पावर है वो पुअर है। इस वजह से न्यूक्लियस क्या करता है, इन दोनों इलेक्ट्रॉन के, एस के ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है एस का, और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इस पे अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए जहां पे बोरॉन 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल पा रहा था, वहीं पे आपका जो इंडियम और थैलियम होते हैं वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते हैं। ये रीजन है कि बोरॉन +3 करता है, एल्युमिनियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, गैलियम भी +3 करता है, लेकिन इंडियम और थैलियम +1 करते हैं। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? यस सर। यस सर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि इनर्ट, देखो कोई तुमसे नहीं पूछेगा इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, तुमसे बस खाली ये पूछा जाएगा कि बताओ कि गैलियम जो आपका है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वेयर एज आपका जो इंडियम है, ठीक है, इंडियम और थैलियम जो है वो आपके +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। व्हाट इज द रीजन? रीजन क्या है बताओ, क्या रीजन है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। बताओ इतनी बात क्लियर है? अब मेरा जरा क्वेश्चन सुन लो सब लोग, ठीक है? अब जरा मेरे क्वेश्चन सुन लो, ठीक? इसे हम जरा इरेज करते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। और जिन बच्चों ने बहुत ध्यान से पढ़ा है वो एक बार में इसका आंसर बता देंगे, और जो बच्चे सिर्फ देख रहे हैं, मजे ले रहे हैं, वो नहीं बता पाएंगे, ठीक है? चलो देखो, आपकी इसके बाद भी क्लास है क्या? नो सर। तो इसके बाद बस खाना पीना और सोना है। यस सर। चलो ठीक है, सर। तो बस फिर टाइमिंग कितना, 15 मिनट बचे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ लो यार। देखो अब जरा क्वेश्चन देखो, हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है? अच्छा, ये किसी को अगर दिख ना रहा हो तो हम जूम कर देंगे अब, ठीक है? सर थोड़ा सा जूम कर दो। अब बताओ, अब ठीक है? अब दिख रहा है सबको? यस सर, इतना ठीक। यस इतना ठीक है? चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन मेरा क्या है। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? सर मड़ा जी और कर थोड़ा जूम और कर दें? यस सर। सर अब मैं ठीक उतना है? ही ठीक है। चलो चलो ठीक है। अब देखो मेरा क्वेश्चन देखो, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि Ga आपका जो है वो Cl3 बनाता है, आपका आयन जो है वो आपका Cl3 बना रहा है, और जो आपका Tl है वो आपका Cl3 बना रहा है। बताओ इनमें आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर सेट करो जल्दी से, स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे कम स्टेबिलिटी। क्वेश्चन को भाई समझो, देखो हम तो बताएं, अगर आप चीजें याद करोगे ना तो आप कभी क्वेश्चन लगा ही नहीं पाओगे। आप चीजों को समझो। अगर हमने आपको भी इतनी देर में क्या समझाया, पिछले लास्ट 1 घंटे से हम आपको क्या समझा रहे हैं, ठीक है? आप उस चीज को समझो और क्वेश्चन का आंसर बताओ कि सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा GaCl3 की होगी, या फिर InCl3 की, या फिर TlCl3 की। स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी बता दो? GaCl3। सब लोग आंसर दे रहे हैं GaCl3। GaCl3 क्यों होगी भाई, बता दो जरा हमें, रीजन क्या है GaCl3? बिल्कुल सही, बस देखो इतनी सिंपल सी बात थी। लो तुमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि बताओ इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, तो सीधी सी बात है बेटा कि Ga जो है गैलियम वो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में शो होता है ना, मतलब Ga जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और जो आपका इंडियम है, इंडियम वो आपकी क्या करता है, +1 करता है, थैलियम भी क्या करता है, +1 करता है। तो ऑब्वियस सी बात है Ga तो प्लस, तो अब ये तो मतलब जो इंडियम है, इंडियम को तो InCl बनाना चाहिए और थैलियम को TlCl बनाना चाहिए। ये Cl3 तो बना ही नहीं सकते क्योंकि इसके पास तो 3 इलेक्ट्रॉन ही कहां निकालता है भाई, ये सोच के देखो।
अभी मैंने आपको इतनी देर से क्या बताया कि जो आपके इंडियम ये रहा और जो थैलियम है वो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं ना, तो जब +1 करते हैं तो ये तो बनना ही नहीं चाहिए मेरे भाई, ये बन कैसे जाएगा? ठीक है, इसका मतलब स्टेबिलिटी किसकी रहेगी ज्यादा? ये वाली। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. एक क्वेश्चन और यहाँ पे देख लो छोटा सा, ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लो। अब हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि आपका क्या GaCl बन रहा है, ठीक है, आपका क्या बन रहा है? InCl बन रहा है और आपका TlCl बन रहा है। अब बता दो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जल्दी से। TlCl सबसे ज्यादा TlCl है ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताओ। यस सर, होगा। Yes, sir. क्लियर है इतनी बात? अब आप कहीं पे जो है एक चीज नोट कर लेना, ठीक है, और चाहो तो ना नोट करना। वैसे भी हम कल आपको जो पढ़ाएंगे तो हम प्रॉपर नोट्स के साथ ही पढ़ाएंगे, ठीक है, एक एक चीज आपको लिखवाते हुए। आज तो एक इंट्रोडक्शन क्लास थी ये, ठीक है। देखो अब एक चीज आप मुझे ये बताओ नहीं, आप नोट ही कर लो सीधे। देखो टॉप टू बॉटम आने पर, ठीक है, टॉप टू बॉटम आने पर किसमें 13 ग्रुप की बात इसकी बात हो रही है 13 ग्रुप की, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम आने पर जो आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो स्टेबल होती है, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है? स्टेबल होती है टॉप टू बॉटम आने पर। या फिर हम लिख सकते हैं टॉप टू बॉटम आने पे जो आपकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कैसी होती है? वो अनस्टेबल होती है, ठीक है। वो कैसी होती है? अनस्टेबल होती है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और समझा देते हैं आपको, ठीक है। बस एक सेकंड दो, जगह थोड़ी कम है अपने पास। चलो देखो, तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि इस हटाओ, लिखते हैं, मान लो हम लिखते हैं कि Ga+3 और In+3, इनमें स्टेबिलिटी बताओ। फिर हम आपसे कह रहे हैं कि बताओ Ga+1 और In+1 इसमें स्टेबिलिटी बताओ। दूसरा हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं B+3 और Al+3 इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर बताओ। 3 क्वेश्चन हो गए भाई, ये एक ये और एक क्वेश्चन हो गया ये। जल्दी से बता दो भैया, Ga+3 और In+3 में स्टेबल कौन होगा? बता दो। Ga+3, क्योंकि हमने क्या बताया? टॉप टू बॉटम आने पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो स्टेबल नहीं होती है। मतलब इंडियम तो +3 में स्टेबल ही नहीं है, इंडियम तो +1 में स्टेबल है। ऐसे ही देख लो, इंडियम +1 में स्टेबल है तो ये वाला ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसमें बता दो यार, इसमें बता दो Ba+3 स्टेबल होगा कि Al+3 स्टेबल होगा? जल्दी बता दो। B+3. B+3 होगा। क्यों? क्योंकि देखो ऊपर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है कि टॉप टू बॉटम आने पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट अनस्टेबल होती है या फिर कह दो डिक्रीज होती है। तो यानी कि जो बोरॉन है, बोरॉन +3 में ज्यादा स्टेबल होगा एल्युमिनियम से, या फिर एल्युमिनियम जो है गैलियम से +3 में ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? इतनी बात समझ में आई सबको? Yes, Yes. sir. यस ठीक है, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग थोड़ा पीछे चलते हैं। ये तो जूम ही होता जा रहा है। हाँ इतना ठीक है, इतना ठीक है। ठीक है, देखो तो हम लोगों को पता ऐसे मान लो आपसे, अगर ये ना मान लो, जरूरी नहीं 13 ग्रुप से आपसे पूछे, आपसे पूछ सकता है 14 ग्रुप का पूछ सकता है, ठीक है, या फिर आपका 15 ग्रुप। और आपको पता है कि 15 ग्रुप के बाद ये इफेक्ट वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। तो देखो मान लो आपसे ये ना पूछ के अगर आपसे ये कहे कि बताओ Sn जो आपका है, ठीक है, या फिर आपसे कह दे कि जो Ge है वो आपका +4 में स्टेबल होता है, वेयर एज Sn जो है वो +2 शो करता है। क्यों? रीजन क्या है? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। पूछे कौन सा स्टेबल होगा? इनमें बता दो कौन सा स्टेबल होगा। नहीं बता सकते आप, इसमें नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। ठीक है, इसमें आप कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे Sn+2 और Sn+4, अब बता दो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जल्दी से, अब बता दो भाई, +2 +2 बताओ। नहीं दोनों एक ही जैसे लिख दिए मैंने तो ये। सेम लिख दिए सर। हाँ रुक जाओ बेटा एक सेकंड, बस चेंज कर लें। हम पूछ रहे हैं आपसे Sn जो है वो बताओ, +2 इधर लिखा ना तो +4, हाँ Sn बताओ +2 में स्टेबल होगा कि +4 में स्टेबल होगा? जल्दी बता दो। सबको पता है कि Sn+2 स्टेबल है। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन और निकल के आया। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताओ SnCl2 और SnCl4 कौन सा स्टेबल कंपाउंड होगा? SnCl2 बताओ, चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं हो रही? बताओ, Yes. है ना? देखो छोटी छोटी बातें, कोई इतनी बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगी, सीधी सीधी बात है। हमने देख लिया कि Sn+2 स्टेबल होता है, Sn+4 स्टेबल ही नहीं होता। क्यों? क्योंकि काशी गए संत प्रभु, काशी गए, 3 तो जो होते हैं वो +4 में होते हैं, लेकिन संत प्रभु जो होते हैं वो +2 में स्टेबल होते हैं। यानी कि Sn जो है +2 में स्टेबल होगा, और इसके बाद जो लेड होगा, लेड वो भी आपका किसमें होगा? +2 में स्टेबल होगा। बोलो इतनी बात क्लियर है कि नहीं? Yes. ठीक है, मान लो एक हम आपसे रैंडम क्वेश्चन और एक उठा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्या पूछते हैं, चलो आप बता दो
NCl3 जो बनता, NCl3 जो है वो बन जाता है, ये चलो रहने दो, इसमें ये तो अभी हमने पढ़ाया नहीं, ये नहीं, जो पढ़ाया नहीं वो नहीं पूछेंगे, ठीक है। कुछ और पूछ लेते हैं, मान लो क्या पूछ पूछें, लो फिर भी। पूछ लें, चलो फिर लो। तो बताओ बेटा, तुम NCl3 बनता है जबकि मैंने एंड लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। NCl5 नहीं बनता है, ये एग्जिस्ट कह रहे हैं करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। जबकि देखो नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, +5, और +5 होते हैं, तो इसका मतलब ये क्या है, बनाना चाहिए, नहीं बनाता, क्यों नहीं बनाता, कोई रीजन बता सकता है? तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में बेटा लिखा है जी बात। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी बेटा ऑर्बिटल, फिर से बोलो, आपकी आवाज कट गई। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे, ठीक है, आप सर, लिख दो अगर। हाँ फिर से बताओ। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल। अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल, हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही आंसर है, ठीक है। जो आपके पास नाइट्रोजन है उसके बाद डी ऑर्बिटल ही नहीं होता। देखो जिन बच्चों को नहीं समझ में आया यहाँ पे देखो, ठीक है, सीधी सी बात है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7। अगर आप 7 को लिखोगे कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 एंड 2p कितना लिखोगे आप, 3। अब देखो सेकेंड शेल में क्या, देखो ये जो न्यूक्लियस है, पहली सेल दूसरी सेल। अच्छा एक शेल में कितने सब शेल होते हैं बताएगा कोई, एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं, बता दो, एक शेल के अंदर कितने सब शेल होते हैं बेटा। देखो हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे लिख लो शेल, यहाँ पे लिख लो शेल, और इधर लिख लो आप सब शेल, ठीक है। ध्यान रखना जितनी शेल होंगी उतनी ही सब शेल होंगी। अगर एक शेल तो सब शेल भी एक, अगर 2 शेल तो सब शेल भी 2, अगर 3 शेल तो सब शेल भी कितनी हो जाएंगी, 3। देखो इधर, जैसे मान लो ये पहली शेल है, ये दूसरी शेल है, एक और हमने ले ली, ये क्या है अपने पास, तीसरी शेल है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ s ऑर्बिटल, इसमें s और p ऑर्बिटल होते हैं। इसमें क्या होता है, s भी होता है, यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा आपको, रुको हम ठीक करते हैं, अच्छी जगह बना के दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस के आप पहली दूसरी तीसरी एंड चौथी, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जिन्हें आप KLMN भी बोलते हो, ठीक है, इसी को आप KLMN भी बोलते हो, जो कि आप 10th से पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो अगर पहली शेल है तो सब शेल भी कितनी होंगी, एक, इसीलिए K में सिर्फ S होता है। सेकंड सब शेल है तो कितने हो जाएंगे, S भी है और इसमें P भी होगा। थर्ड में क्या होगा, S भी होगा, P भी होगा एंड D भी होगा। और इसमें क्या हो जाएगा, चौथे में S भी, P भी, D भी और F भी होगा। बात समझ आई। अगर आपसे कभी कोई पूछता है कि बताओ अगर फोर्थ शेल है तो उसके अंदर सब शेल कितनी होंगे, तो जितनी शेल उतने ही सब शेल। अब आप सोच रहे होंगे तो क्या ऐसे अगर हम यहाँ पे फिफ्थ शेल बना दें तो क्या इसके अंदर फिफ्थ सब शेल होंगी, एग्जैक्ट, ठीक है। इसके अंदर S भी है, P भी है, D भी है, F भी है, G भी है। अब आपको हमने तो G पढ़ा ही नहीं, पढ़ा नहीं आपने, बस यही तो गलती की, आपने पढ़ा नहीं बस, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ अगर पहली शेल है तो उसमें सब शेल कितने होंगे, तो ध्यान रख लो जितनी शेल उतनी सब शेल। अगर 5 शेल तो 5 सब शेल होंगी, 4 शेल तो 4 सब शेल। पढ़ा आपने इसलिए नहीं है क्योंकि हमारा काम बस यहाँ तक हो जा रहा है, ठीक है। हमारा काम जो है फोर्थ सेल तक निपट जा रहा है, तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, एक्स्ट्रा चीजें क्यों पढ़े, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना जितनी सेल होती है उतनी ही सब सेल होती है। आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आपसे क्वेश्चन टेढ़ा करके पूछेगा, सीधा आंसर क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। चलो तो देखो क्वेश्चन ये था कि NCl3 बनता है, NCl5 नहीं। तो यहाँ पे देखो डी ऑर्बिटल ही नहीं है। इसके बाद क्या है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 Cl आएंगे, ठीक है। इसके साथ क्या करेंगे, बॉन्डिंग बना लेंगे। और NCl5 कैसे, NCl5 बनेगा नहीं, यहाँ पे 3D ऑर्बिटल ही कहाँ है, 3D सब शेल ही नहीं है इसके पास, ठीक है। जबकि PCl5 बनता है, देखो PCl5 बन जाता है। PCl5 देखो सेम ग्रुप के हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस। नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार कहते हैं ना, तो देखो नेपाल नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के हैं, बट फिर भी NCl5 नहीं बनता है, NCl5 नहीं बनता है। जबकि PCl5 जो है वो आपका बन जाता है। क्यों बन जाता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर देख लो कितना होता है, 15 होता है, 15 लिख दो, 15 कितना हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 6 4 10, 3s2 10 2 12, 12 और 3 कितने हो गए, 15। आउटर मोस्ट शेल देखो कौन सा है, ये 3 ये और 2 ये, कितने हो गए 5। यानी कि इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 ऑर्बिटल। और इसके बाद एक 3D जीरो भी तो होगा, है ना, 3D जीरो। तो क्या होंगे, 5 जो Cl है वो अपने इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करेंगे और जो है बॉन्ड बना लेंगे। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है कि नहीं, ठीक है। हेलो, आप लोगों की बेटा मुझे आवाज नहीं हेलो, है। हाँ बेटा, हाँ क्या क्या कह रहे हो बताओ, हाँ जी, क्या कह रहे हो बेटा बताओ। मैं तो क्लास में आया करता। चल ठीक है, कोई नहीं करो। चलो ठीक है। बात कर रहा है क्या, मुझसे कुछ कह रहे हो किसी और से कह रहे हो बेटा, फिर वो गलती से हो गया। कोई बात नहीं, हमें लगा हमसे बोल रहे हो। तो देखो इतनी बातें क्लियर हुई।
देखो हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, हमने प्री ब्लॉक उठाया, प्री ब्लॉक को प्री ब्लॉक का एलिमेंट क्यों कहते हैं हमने ये पढ़ा। फिर हमने क्या करा, हमने यहाँ पे मैजिक नंबर लिखे थे, ध्यान होगा 2 8 8 18 18 एंड 32। फिर हमने क्या करा, मैजिक नंबर की हेल्प से हम लोगों ने एटॉमिक नंबर निकालना सीखा, एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालना सीखा, जो कि ये लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन निकालने के बाद फिर हमने क्या सीखा, हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सीख ली, ठीक है। जितने आउटर मोशन में इलेक्ट्रॉन उतनी ही ऑक्सीडेशन स्टेट। फिर हमने ये सीखा कि ऑक्सीडेशन सेम ग्रुप में है तो प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, इसकी +3 +3 +3 बट इसकी +1 क्यों हो गई। तो हमें ये पता चला कि यहाँ से लेके ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 15 तक एक इफेक्ट वर्क करता है, हम लोग बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, ठीक है। फिर हम लोगों ने पता कर लिया कि भाई इंडियम +1 क्यों देता है, थैलियम +1 क्यों देता है। हमने ये पता कर लिया कि जो अपना GaCl3 है, GaCl3 बनता है जबकि InCl3 जो है नहीं बनता, क्या कहते हो, ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये भी हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है। उसके बाद आपको ये भी पता चल गया NCl3 बनता है, NCl5 नहीं बनता है बट PCl5 बनता है। तो बस आज हम लोग जो है ये इंट्रोडक्शन क्लास अपने यहीं तक की रखते हैं। कल से हम लोग क्या करेंगे, कल आपको हम प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको यहीं पे रोक के एक एक पॉइंट लिखवाएंगे, बताएंगे, और आपको अपने साथ में नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाना चाहता तो आप मेरी इतनी बात मानो, आप क्या करो, रफ नोट्स बना लो। अगर आपका मन नहीं है प्रॉपर नोट्स बनाने का तो आप रफ नोट बना लो, रफ कॉपी लेके बैठो, जितनी बात हम यहाँ पे लिखवाएं उसे जरूर लिखो, क्योंकि देखो हम आपको, हमने बोला ना, आपको हम यहाँ पे एक एक ट्रिक लिखवाएंगे जिससे क्वेश्चन आपका तुरंत लगेगा। देखो स्मार्टली वर्क करना है हमें यार, जाके पेपर देने बैठे, 4 नंबर का क्वेश्चन है, पेपर देखा, अब हमें क्वेश्चन आता तो है लेकिन हमें बहुत लॉन्ग मेथड से आता, हम क्यों टाइम बर्बाद करेंगे अपना, तुम्हें इतना टाइम थोड़ा मिलेगा ना। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक्स के साथ करेंगे, इसलिए शॉर्ट नोट्स बनाओ, और बाकी आपके जो प्रॉपर नोट्स होंगे वो आपके हम ड्राइव में सेव कर देंगे, ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। तो बस आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे अपनी कल क्लास में, ठीक है। चलो बाय, you, sir. गुड नाइट टू ऑल, सो जाओ। Thank you, sir. Thank you, बेटा, थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड बाय। गुड नाइट, गुड नाइट। Thank you, sir. आराम करो, सो जाओ, ठीक है। थैंक यू बेटा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एंड गुड नाइट, ठीक है, चलते हैं।